अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा किसी ने क्वेश्चन किया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए कि ये जो सियासी तौर पे लोगों के बयानात करवाए जा रहे हैं और लोगों को जबरी तौर पे कहा जा रहा है कि जनाब अपनी स्टेटमेंट दे दो तो हम आपको छोड़ देंगे, स्पेशली जब कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू लोगों को कहलवाया जा रहा है कि जनाब ये कॉन्फ्रेंस में कह दो, ये पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दो तो हम आपके ऊपर जो है कार्रवाई उठा लेंगे, किसी किस्म की दरख्वास्त का आगाज़ नहीं करेंगे, आपको अगवा नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। और इस दबाव के तहत अगर कोई शख्स स्टेटमेंट देता है तो क्या कानून उसकी मदद नहीं करेगा? क्या कानून खुद स्टार्ट नहीं होगा, इनिशिएट नहीं करेगा कार्रवाई का आगाज़ ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो बिहाइंड द कर्टन काम कर रहे हैं? देखिए, असूल याद रखिएगा, जो पाकिस्तान का लॉ है ना, कॉमन लॉ सिस्टम, ये प्योरली इस्लामिक नहीं है। हम कॉमन लॉ को फॉलो करते हैं और कॉमन लॉ जो होता है ये मिक्सचर होता है हर चीज़ का। इसमें सिविल भी शामिल है, पाकिस्तानी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। इसमें इस्लामिक टच भी है, जिसे कहते हैं इस्लामिक इंजंक्शंस मेन, ठीक है। इंग्लिश सिस्टम भी है इसके अंदर, और सिविल कोड भी है, और क्रिमिनल प्रोसीजर भी है। ये कानून क्या कहता है जो आपका लिखा हुआ है कि तब तक किसी किस्म की कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया जाएगा जब तक कि जिसके साथ ज़्यादती हो रही है वो खुद इनिशिएट नहीं करता, खुद कोई कदम नहीं बढ़ाता। बेशक एक शख्स दबाव में आके स्टेटमेंट दे रहा है और उसके ऊपर दबाव है हकीकी तौर पे, या वो ब्लैकमेल हो रहा है, अगर वो किसी फॉरम पे, कॉम्पिटेंट फॉरम पे एप्लीकेशन नहीं देता, कंप्लेंट फाइल नहीं करता, रजू नहीं करता टाइमली, या अपनी दाद रसी किसी भी शक्ल में रखता नहीं है, तो फिर उसको रिलीफ नहीं दिया जा सकता। कानून खुद से आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, पहले ही आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं। और लॉ के मुताबिक भी अगर आप बात करें तो आपको कॉम्पिटेंट फॉरम पे रजू करना ही पड़ेगा, देर करें, सवेर करें या जल्द करें, लॉ आपकी हेल्प नहीं करेगा। लॉ जो है, कानून, जैसे कि आपने देखा होगा कि पट्टी बंदी होती है, उस जो स्टैचूट है, जो सिंबल है लातीनी, एक इंसाफ की देवी बनाई हुई है, तो उसने एक उठाया होता है एक तराजू, वो तोलती है एविडेंसेस को। आंखों पे पट्टी क्यों है? कि उसने खुद सर्च नहीं करना, जाके मौके की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। कानून ने इंसाफ प्रोवाइड करते वक्त तोलना है एविडेंसेस को। तो अगर आपने खुद रजू नहीं किया, बेशक आप पीछे बिहाइंड द कर्टन ब्लैकमेल हो रहे हैं, लॉ आपको इंसाफ नहीं प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात, एक शख्स, फिर सेकंड क्वेश्चन इसका ये बनता है कि अगर एक शख्स उस वक्त दबाव में था, बाद में प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, यानी अब उसके ऊपर दबाव नहीं है, तो क्या फिर वो आके अपनी स्टेटमेंट से बैक करता है तो क्या दाद रसी दी जा सकती है? क्या फिर वो रजू कर सकता है? अच्छा, इसमें याद रखिएगा जो डिले आता है ना, डिले हमेशा फैटल होता है प्रोसिक्यूशन के केस के लिए, प्रोसिक्यूशन यानी मुद्दई के केस के लिए। अगर आपने किसी भी किस्म की ताख़ीर किया अपने मुद्दे को साबित करने के लिए या कोई कंप्लेंट फाइल करने के लिए, आपने किसी किस्म की ताख़ीर किया अपने मुद्दे को साबित करने के लिए या अपनी दाद रस्सी किसी फॉरम पे रखने के लिए, तो आपको वो डिले जो है साबित करना पड़ेगा कि मैंने जान के नहीं किया, ये मैं सोचता नहीं रहा बैठ के और फिर मैंने दरख्वास्त दी, ऐसा नहीं है। ये एक नेचुरल डिले हुआ, यानी मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, इसका सबूत आपको कल को देना पड़ेगा। या मैं बीमार था, मैं कोमे में था, मुल्क में नहीं था, इस वजह से देर सवेर होगी कॉम्पिटेंट फॉरम पे पहुंचने के लिए, दादरसी लेने के लिए, दरख्वास्त दायर करने में मुझे क्यों ताख़ीर हुई। आपको रीज़न देनी पड़ेगी, लॉजिक्स देने पड़ेंगे और बड़ी वेल एक्सप्लेन्ड रीज़न देनी पड़ेगी जज को कायल करने के लिए, कानून को कायल करने के लिए कि मेरी देरी, डिले जो है केस फाइल करने में इस वजह से हुई, तो फिर आपकी दादरसी की जा सकेगी। और अगर आप इस ताख़ीर को नहीं साबित कर सकेंगे, वजह नहीं बता सकेंगे, तो फिर कानून ये अजम्पशन, ये प्रज्यूम करेगा कि ये आप सोचते रहें बैठ के, प्लांट करते रहें केस को, जब तैयार होगी स्टोरी, कुक कर ली आपने, तो अब आप हमारे पास आ गए। तो ये डिले जो है अगर आप साबित नहीं करेंगे, आपके लिए हमेशा नुकसानदेह होगा। शुक्रिया।